हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि मैंने आज एक या दो या तीन बिजनेस आइडिया लेकर नहीं आया हूं। मैंने बेस्ट ऑफ टॉप 5 बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। मतलब 5 बिजनेस टिप्स एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। वैसे क्या है टॉप 5 बिजनेस आइडिया और कैसा करना है? वो हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रॉफिट कितना है, सबको मैंने विस्तार से बताया हूँ। आपको ना बिल्कुल पसंद आएगा। उस तरीके से मैंने 5 बिजनेस आइडिया जो सर्च करके लाया हूँ, वैसे हवा में नहीं लाया हूँ। आप सोचोगे या आप बाहर भी सर्च करोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, क्लियर पता चल जाएगा। मेरे को तो ये यकीन है कि यही बिजनेस, मतलब यही एक वीडियो देख के आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि ये टॉप बिजनेस आइडिया में कितना दम है। ठीक है, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। वैसे क्या है बिजनेस आइडिया देखने से पहले आप लोगों से एक विनंती है, प्लीज यह मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, चलो मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, शुरू करते हैं। आज का पहला बिजनेस आइडिया क्या है? टॉप 5 में पहला बिजनेस आइडिया क्या है? पहला बिजनेस आइडिया ये है कि डीजे सेट का। डीजे सेट तो आपको मालूम है, डीजे तो आपको मालूम है। कहीं भी फंक्शन हो, पार्टीज हो, हर चीज का फंक्शन हो या इलेक्शन का टाइम हो, हर जगह पे डीजे आजकल फैशनेबल है। और ये बिजनेस जो भी करेगा वो पैसा में खेलेगा, क्योंकि ना सब लोगों को डिमांड है। आजकल ऐसा फैशन है कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, किसी के घर में कोई फंक्शन है, जब तक वो लोग डीजे नहीं लगाएगा, जब तक गाना नहीं बजेगा, दूसरे लोगों को ये पता नहीं चलेगा यार इनका घर पे कुछ फंक्शन है। समझ लो, इसलिए ये बिजनेस है बहुत फैशनेबल है, बहुत डिमांडिंग बिजनेस है। ठीक है, और इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊं तो इन्वेस्टमेंट एक ही टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ओनली 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक पूरा डीजे का सेट आ जाएगा आपको। एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में पूरा सेट आएगा। ठीक है, उसमें प्रॉफिट की बात करेंगे। देख लो, एक दिन में, मतलब एक दिन में आपको कहीं से ऑर्डर मिला तो एक दिन का उसका इन्वेस्टमेंट मतलब कमाई होता है 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक। मिनिमम 10 साउंड बॉक्स रहेंगे आपके पास। डीजे का सेट में मिनिमम 10 साइज वाइज, अलग अलग टाइप का, अलग अलग म्यूजिक का। ठीक है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है वो अलग अलग टाइप का, मिनिमम 10 साउंड बॉक्स होंगे। उसका रेंट है एक दिन का 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक। जो क्लाइंट के ऊपर निर्भर है, वो कस्टमर जैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आप 3,000 से 5,000 रुपए तक जो चार्ज करते हो एक दिन का, वैसे मैंने ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको। पूरा महीने में आपको 10 ऑर्डर मिल गए, समझ लो पूरा महीने में आपको 10 ऑर्डर मिल गया, 3,000 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए हो गए। और 5,000 रुपए या 4,000 रुपए आपने दिया तो 40,000 हो गया, 5,000 रुपए दिएगा तो एक महीने का 50,000 रुपए हो गए। लमसम में मैं लेके चलता हूं एक महीने का 40,000 रुपए। आप वन टाइम इन्वेस्ट कर रखे हो 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए, और आपका एक ही महीने में 40,000 रुपए कवर हो गया। आपको 2-3 महीने लग जाएंगे जो आपका पैसा कवर होने के लिए, क्योंकि आपका वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ 2-3 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद आपका जिंदगी भर सिर्फ कमाई ही कमाई है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। और इसमें और एक बात बता रहा हूं, जिसके घर पे फंक्शन है वो लोग खुद लोड करके लेके जाएंगे डीजे सेट और ला के आपका घर तक छोड़ेंगे। आपको इसमें मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है।
हाँ, आप जा सकते हो कुछ कनेक्शन देने के लिए जो वायर का, बाकी तो आपका कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। और आपको कोई किसी बंदे को रखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ 1 महीने में सिर्फ 10 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मालूम है, जैसे शादी का सीजनेबल जो होता है, इलेक्शन का टाइम होता है जो, और ये तो सालों भर चलने वाला है। शादी के सीजनेबल में तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा। एक ही सीजन में आपको पैसा वसूल तो छोड़ दो, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर सकते हो। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। और दोस्तों ये बिजनेस आइडिया के लिए एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है। और नेक्स्ट बिजनेस आइडिया देखते हैं कि नेक्स्ट बिजनेस आइडिया ये है लेजर लाइटिंग का। जो लेजर लाइटिंग होता है, जो बड़े बड़े जो लाइट आता है, वो उसका रेंज काफ़ी दूर होता है। समझ लो ये एक ग्राउंड है, तो सामने कुछ भी नहीं है बोलेगे तो मिनिमम ना 4 से 5 किलोमीटर तक उसका रेंज रहता है लाइट का। और उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है। और दूसरी बात है उसका स्कोप की बात करता हूं मैं। हर जगह पे हर फंक्शनों में, जो डीजे की जो बात किया था वैसे हर फंक्शनों में आजकल लेजर लाइट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप कहीं पे भी आप देख सकते हो, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मालूम है कितना स्कोप है इसमें, बहुत ज़्यादा स्कोप है। और आजकल लोग ना डीजे हुआ, ये लाइटिंग हुआ, ऐसे कुछ सिस्टम नहीं किया तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आजकल फैशनेबल है, सब लोगों को ये चाहिए। ये म्यूजिक के हिसाब से भी ये लाइट चलता है और बजता है और ब्लिफिंग होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। इसमें ना 2-4 टाइप का भी लाइट आ जाता है, जैसे दूर का डिस्टेंस का लाइट हो, या चमकीला हो, या कुछ डांस गेम्स करते समय कुछ अलग टाइप का जो म्यूजिक टाइप का वो बजता है, लाइट ब्लिप होता है। वैसे बहुत सारे का टाइप है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? इन्वेस्टमेंट इसमें 10,000 से 15,000 रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट। चेक कर लीजिए, आप गूगल में जाके सर्च चेक कर लीजिए, या मार्केट में जाके आप देख लीजिए। 10,000 से 15,000 रुपए तक आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और प्रॉफिट की बात करूंगा, प्रॉफिट की बात करेगा तो एक ऑर्डर पे आपको, एक दिन का एक ऑर्डर पे मिनिमम 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए मिल जाता है। एक ऑर्डर पे 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए के बीच में मिल जाता है। एक महीने का मैंने सिर्फ 10 ऑर्डर पकड़ के चला हूं। 10 ऑर्डर पकड़ के चला तो 1,000 रुपए के हिसाब से भी आप जाओगे तो 10,000 रुपए हुआ एक महीने का। 1,500 रुपए के हिसाब से चलोगे तो 15,000 रुपए हो गया एक महीने का, सिर्फ 10 ऑर्डर का, ठीक है। उससे ज्यादा ऑर्डर आया तो ज्यादा ही है। और आपका एक ही महीने में आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो कवर हो गया। उसके बाद जिंदगी भर आपको सिर्फ पैसा ही पैसा है, सिर्फ जिंदगी भर आपको कमाना ही है, कुछ भी नहीं है। इसमें भी सेम है, जो ट्रांसपोर्ट का है, जो जिसका घर पे जो फंक्शन है वो खुद आके लेके जाएगा और ला के छोड़ देगा आपके घर तक। कनेक्शन के लिए आपको जाना पड़ता है, सेम प्रोसीजर है, और इसमें पैसा ही पैसा है। दोस्तों ये सेकंड बिजनेस टिप्स आप लोगों को कैसा लगा, मैं आपका कमेंट्स का इंतजार करता हूँ, ठीक है। थर्ड बिजनेस आइडिया हम देखते हैं। थर्ड बिजनेस आइडिया ये है कि जो नूडल्स या सेवाई का जो मेकिंग मशीन, जो नूडल्स जो बनाता है, जो सेवाई मशीन, जो सेवाई जो बनाता है, तो उसका बनाने की जो मशीन है, वो बिजनेस आइडिया के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन में कुछ भी आपको कमी लगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नूडल्स के बारे में अलग से अच्छी तरह से विस्तार से बताया हूँ एक वीडियो में, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और इसका मशीन आप एक बार देख लीजिए। इसका मशीन का प्राइस है 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक। मैनुअल मशीन आ जाता है
ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक उसका रेंज ज़्यादा है। मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस आइडिया लाता हूँ, तो इसीलिए मैं 25,000 रुपये का मिनिमम रेंज का लेके चल रहा हूँ। ठीक है, वो 25,000 रुपये का आप मिनिमम रेट चलोगे तो वो 1 घंटे में 20 किलो नूडल्स बनाता है, 1 घंटे में। ठीक है, एक दिन में मतलब 10 घंटे भी आप चलाओगे तो 200 किलो मतलब 2 क्विंटल नूडल्स या 2 क्विंटल सेवाई बना के रेडी कर देता है। और सेवाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है आपको मालूम है? सिर्फ मैदा, मैदा और पानी। तो मैदा और पानी मिक्स करके आप मशीन में डालोगे तो नूडल्स निकल के आएगा। नूडल्स निकाल के आप 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक आप थोड़ा सुखा सकते हो, और साइज वाइज काट के जो पैकिंग जो पाउच आता है नूडल्स का उसमें पैक करके आप मार्केट में जो स्नैक्स सेंटर है, नूडल्स का जो चाइनीज जो फूड्स है, अलग अलग टाइप का रेस्टोरेंट है, कहीं में भी आप थोड़ा मार्जिन कम करके आप बेच सकते हो। इसमें कमाई ही कमाई है। ठीक है, आपको इस वीडियो का पूरा जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एक बार आप वो वीडियो का लिंक ओपन करके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये थर्ड बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताइए। अभी फोर्थ बिजनेस आइडिया ये है कैंडल मेकिंग बिजनेस। कैंडल मेकिंग बिजनेस वो है आप लोग इमेजेस देखा ही होगा, कुछ कैंडल्स मेकिंग का जो साँचा होता है, तो मैंने कमी लेवल का, कमी पैसे का साँचा, क्योंकि कमी इन्वेस्टमेंट में आप अभी बिजनेस करोगे। आज का मेरा 5 बिजनेस आइडिया वही है, कम से कम पैसे का बिजनेस आइडिया। इसलिए मैंने सिर्फ छोटा छोटा साँचा का, फिर भी वो एक ही बार में 20, 30, 40 कैंडल आप निकाल सकते हो 5 से 10 मिनट के अंदर। वैसा मैंने बिजनेस आइडिया लाया हूँ। तो कम ही पैसे का बिजनेस आइडिया है, इसलिए मैंने साँचा का ही फोटो दिया था। और इसमें स्कोप ये है, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है, ये 3 टाइप का साँचा आ जाता है उसमें। एक लकड़ी का आता है, एक लोखंड का मतलब सिल्वर का आता है, एक आता है एल्युमिनियम का। 3 टाइप का है उसमें। इतने 3 से 4 हज़ार रुपये में आपका लकड़ी का साँचा मिल जाएगा, 4 से 5 हज़ार के बीच में आपका लोखंड का जो लोहे का मिल जाएगा, और 6 हज़ार से 7 हज़ार के बीच में आपको एल्युमिनियम का साँचा मिल जाएगा। इसमें डिफरेंट क्या है, लकड़ी का रहेगा तो लकड़ी का जो ब्रिक निकल सकता है, जो लकड़ी का जो कुछ दिन के बाद वो खराब हो सकता है लकड़ी का रहेगा तो। और लोखंड का रहेगा तो आपको मालूम है लोहे का कुछ दिन के बाद वो जंग भी लग सकता है, क्योंकि कैंडल आप बनाने का आज काम पूरा हो गया तो थोड़ा धो धा के क्लीन करके रखना पड़ता है। थोड़ा बहुत भी कहीं भी पानी लगा तो वो जंग लगने का डर रहता है। एल्युमिनियम का रहेगा तो आप रफ एंड टफ कैसे भी यूज कर सकते हो, धोया ठीक है, नहीं धोया तो भी ठीक है, तो भी वो अच्छी तरह से रहता है, उससे खराब होने का मतलब नहीं। वो 6 हज़ार से 7 हज़ार के बीच में वो लोखंड का एल्युमिनियम का साँचा आपको मिल जाएगा। रॉ मटेरियल के लिए आपको 70 रुपये से लेकर 100 रुपये का बीच में आपको मोम मिल जाएगा। वो मोम 1 किलो मोम में मिनिमम आप 100 कैंडल बना सकते हैं। जो 5 रुपये का जो साइज में जो रिटेल दुकान में मिलता है कैंडल, वैसा कैंडल आप 1 किलो का मोम लाओगे 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, मतलब 70 भी हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, और 100 रुपये भी हो सकते हैं। आपका राज्य का, आपका शहर के हिसाब से थोड़ा पैसे आगे पीछे हो सकता है। उसमें 1 किलो आप लाओगे तो 100 कैंडल बनाओगे। 100 कैंडल पर एक अगर कैंडल आप दुकान में बेचने जाओगे तो अब वो दुकान वाले लोगों को 5 रुपये में एक बेचता है, तो आप 4 रुपये में भी उनको दे सकते हो। 3.5 रुपये में भी दिया तो दुकान वाला खुशी से लेगा, क्योंकि होलसेलर उनको 4 रुपये में देता है। अब 3.5 रुपये एक कैंडल के पीछे 50 पैसे भी छोड़ोगे तो कोई भी दुकान वाला मना नहीं करेगा, आपसे ही लेगा। मतलब 100 कैंडल का 3.5 रुपये के हिसाब से 350 रुपये हो गया। उसमें मोम का जो इन्वेस्टमेंट था आपका 100 रुपये माइनस करोगे तो 1 किलो के पीछे 250 रुपये, 250 रुपये आपका प्रॉफिट है। सिर्फ आपने 4 किलो
एक दिन में 4 किलो मतलब 400 कैंडल 4 दुकानों में या 10 दुकानों में भी 400 कैंडल 50-50 100-100 करके भी आपने बेचा तो एक दिन का 1,000 रुपये का होगा। 4 किलो का एक दिन का 250 रुपये के हिसाब से 1 किलो में 250 रुपये जो प्रॉफिट हुआ था, 4 किलो का आपका 1,000 रुपये हो गया, महीने का 30,000 रुपये भाई। तो काम कितना का है? 2 से 4 घंटे का काम है, 1,000 रुपये एक दिन का कमाओगे, महीने का 30,000 रुपये हो गया। भाई मुझे बताओ यार, ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा? चौथा, ठीक है। और ये 4 बिजनेस आइडिया को आप देखते हुए प्लीज यह मेरा वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं कि 5वां बिजनेस आइडिया क्या है। 5वां बिजनेस आइडिया ये है ना ऑटो का बिजनेस आइडिया। ऑटो रिक्शा जो होता है उसका बिजनेस हम करेंगे और घर बैठे पैसे कमाएंगे। मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। 20,000 रुपये के अंदर, 20,000 रुपये से भी आप खुद दौड़भाग करोगे लाइसेंस के लिए, ब्याज के लिए, परमिट के लिए। क्योंकि ऑटो आप सिटी में चलाना है, गांव में भी कहीं भी चलाना है, उसको ब्याज और परमिट चाहिए होता है, और आपके पास 3 व्हीलर का लाइसेंस भी होना चाहिए। ये तीनों के लिए आपको 20,000 रुपये के अंदर ही जाएगा, आप खुद निकालने जाएगा तो। नहीं तो आप ब्रोकर के हिसाब से जाओगे तो ब्रोकर 20,000 या 18,000, कहीं कहीं 18,000 लेता है, कहीं 20,000 रुपये में ये तीनों डॉक्यूमेंट आपका तैयार करके लाके देगा। आपका परमिट, आपका ब्याज और आपका लाइसेंस, तीनों 20,000 रुपये में हो जाएगा। जैसे आपका परमिट और ब्याज आएगा, जो शोरूम वाले, ऑटो रिक्शा का शोरूम वाले आपको सिर्फ 30,000 रुपये में, वो भी ब्रोकर के थ्रू जाओगे तो 30,000 रुपये खर्च होगा। आप खुद जाओगे 25,000, 20,000 से 25,000 रुपये में आपको नया ऑटो रिलीज करेगा। मतलब आपका नाम पे नया ऑटो वो दे देगा शोरूम वाले। और उसका EMI रहेगा, जो हफ्ता बोलते हैं, वो हफ्ता रहेगा 5,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक पर मंथ आपको पड़ेगा। और टोटल कास्ट पड़ेगा आपको 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक। 2,50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक आपका टोटल कास्ट पड़ेगा। लेकिन उतना आपके पास पैसा नहीं है तो आप 50,000 रुपये, जैसे मैंने बताया, लाइसेंस, ब्याज और जो परमिट का 20,000 और शोरूम वालों को 30,000, टोटल 50,000 रुपये में ही आप ऑटो ले सकते हो। और उनके EMI के हिसाब से 5,000 से लेकर 6,000 रुपये हर महीना भर के आपका जो पूरा ऑटो का पैसा है वो आप पेड कर सकते हो। और इसमें जो आप खुद चलाना है तो ठीक है, आपको खुद चलाना है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऑटो रेंट पे भी दे सकते हो। रेंट का ये है, एक दिन का 500 रुपये रेंट का ले लेते हैं। जो ऑटो रिक्शा का जो मालक है, जो जिसके पास ऑटो नहीं है, वो ड्राइवर अच्छा खासा ड्राइवर है और वो रेंट पे उनको दे देगा, तो एक दिन का 500 रुपये वो लेता है। एक महीने का हो गया 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में आपने 5,000 रुपये आपने EMI भर दिया, तो आप घर बैठे बैठे, मतलब रिक्शा को आपने हाथ भी नहीं लगाया तो भी घर बैठे बैठे 10,000 रुपये आप कमा रहे हो, वो भी जिंदगी भर के लिए, ठीक है। और जो आपका EMI भी पेड हो रहा है, सब कुछ पेड हो रहा है, क्योंकि 15,000 रुपये में आप 5,000 रुपये EMI भर रहे हो, 10,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है। इसके साथ साथ आप दूसरे भी जॉब कर सकते हो, ठीक है। और इसमें ना और एक स्कोप ये है, आप खुद चलाओगे तो या एक दिन में आप 1,000 रुपये तो आराम चलाओगे। 1,000 रुपये में 5,000 रुपये आप EMI भर दिया तो 25,000 रुपये आप कमा सकते हो, वो भी जिंदगी भर के लिए। और 2 साल से लेकर 3 साल तक आपका EMI रहेगा, वो पेड होने के बाद वो भी 15,000 जो आप रेंट में देगा, तो जो 15,000 रुपये आ रहा था, पूरा 15,000 रुपये आपका जेब में जाएगा जिंदगी भर के लिए। तो दोस्तों, मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि ये 5 बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। आप कोई भी एक सब ना मैंने कमी इन्वेस्टमेंट में लाया हूँ, कमी पैसे का बिजनेस आइडिया है। ये बिजनेस आइडिया आपको एक ही बार में इन्वेस्टमेंट है। ये 5 बिजनेस आइडिया वैसे ही है, आप ये एक ही बार इन्वेस्ट करोगे और जिंदगी भर सिर्फ कमाओगे भाई, सिर्फ कमाना ही है, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स करके ये बताइए कि 5 बिजनेस आइडिया में आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा। आप प्लीज मेरे से एक
निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग कुछ ना कुछ कीजिए। ये 5 बिजनेस आइडिया में से अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो यह मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडिया है जो कमी इन्वेस्टमेंट से लाखों रुपए महीने कमा सकते हो, या बिना पैसे के भी लाखों रुपए आप कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियोज है, प्लीज़ आप लोग देखिए मेरे चैनल पे वीडियोज़ को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से, आप लोगों के साथ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेके। कमी पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीना लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया लेकर मैं आते रहता हूँ। फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिएगा।